भाई इसका मुंह ही नहीं पहुंच रहा है इसमें, देखना। ये देखो ये बजा भाई, ये जो हिस्सा होता है ना भाई, ये बजा है। उफ। तो ये देखो ये आम तोड़ के रखे हुए हैं परसों से लेके। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत एज यूजुअल घर से ही हो रही है। और अभी हम जा रहे हैं खेत में, क्योंकि घर वालों को प्यास लग गई है। वो सुबह से काम ही कर रहे हैं खेत पे। मैं तो घर पे ही थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है पिछले काफी दिनों से। तो फिर मैं उनके लिए पहले पानी की बोतल लेके चलता हूँ, उसके बाद आके घर पे और काम करेंगे। तो पहले 10 से 15 दिन पहले जो हमने खीरे लगाए थे भाई, उनमें अब बेल भी आना स्टार्ट हो गई है। तो कुछ ये इस तरह की लग रही है और इसमें हल्की हल्की बेल भी छूटना शुरू हो गई है। तो बस वही काम अभी खेत में कर रहे हैं कि जो इसमें झंबे वगैरह लगते हैं, डंडे वगैरह, जिसकी मदद से वो बेल ऊपर की ओर जाती है। तो फिर वही डंडे अभी रख रहे हैं, झंबे बोलते हैं उनको, हमारे यहाँ पे झंबे बोलते हैं। आप सभी के बताना जो कुछ इस तरह से पूरे खेत में रख रहे हैं, क्योंकि अभी एक बारी में रख लेंगे और उसके बाद इसको एक बारी में लगा देंगे, क्योंकि छोटा ही खेत है, ज्यादा बड़ा खेत नहीं है। ये हमने ट्राई करने के लिए लगाया था कि होती है नहीं होती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से हमने नहीं लगाई थी और हमारे यहाँ पे लगाता भी कोई नहीं है। तो फिर देखते हैं मैं इस बार कैसी होती है कैसी नहीं। तो लगा दी थी और काफी अच्छी हो रही है अभी। बाकी देखते हैं भाई, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। कुछ इस तरह से एक एक करके लेके आने पड़ते हैं और ऐसा नहीं है कि ये खेत के बिल्कुल पास में, तो वो ऊपर साइड से लेके आने पड़ रहे हैं, जो कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर होगा। तो बस यही पानी देने के लिए आया था, क्योंकि मेरी तो पीठ में दर्द है। तो फिर मैं तो ये भारी काम नहीं करने वाला हूँ, हल्के हल्के फुल्के काम कर लेता हूँ, जैसे पानी पिलाना, कुछ और काम हो गए, बस ये सभी है। एक तो हेयर स्टाइल का समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है इसका, क्योंकि देखो पूरा चाइनीज नहीं होता जैसे, वैसा लग रहा है, क्योंकि पूरा घूंसला सिर के ऊपर उठा के चला। क्योंकि भाई कुछ स्टाइल ही नहीं है, ना कुछ ऐसे वाला है ना कुछ खड़े करने वाला, क्योंकि भाई टिकते ही नहीं है किसी साइड को भी नहीं। मतलब ये आगे इनको बस एक बार ऐसे करो, ये लो जी हो गए सेट। बस इनका भी कुछ करवाता है, बियर्ड भी करवाने को है। और आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को नहीं करवाता है, तो फिर कल करवाने वाला है। कल वाले व्लॉग में आप देख लेना कि कल बियर्ड भी करवा लेंगे और हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज करने वाला है। करना तो क्या है, ये चेंज इसमें बाल छोटे ही करवाएंगे और कुछ नहीं है ऐसा। भाई गुडाई करने के बाद जो इसका रंग निखर के आया है, देखो पहले तो भाई पता ही नहीं लग रहा था कि क्या लगाया है इसमें, और अब देखो गुडाई करने के बाद कितना अच्छा खेत भी अच्छा लग रहा है और काफी अच्छी ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। क्योंकि पहले इसमें घास ही घास हो गया था और देखो कितनी घनी इसमें लगाई हुई थी पहले। ये देखो कितने सारे, ये देखो उखाड़ के फेंकी हुई है खुद, ये कोई खराब नहीं हुई है, ये खुद ही निकालनी पड़ी क्योंकि बहुत ज्यादा हो गई थी एक एक लाइन में, मतलब बहुत घनी हो गई थी ये। तो बस यही है, अभी चलते हैं घर के लिए, खाद लेके आता है, क्योंकि मैं आप सभी को एक एक चीज दिखाऊंगा, ऐसे झूठ नहीं बोलने वाला कि इसमें हम गोबर ही डालते हैं, वो सब कुछ नहीं है। ये वाली कोई खाद है जो कि हम इसमें डालने वाले हैं खीरे में, और ये आधी पहले डाल दी हुई है और आधी बची है। तो फिर अभी मतलब इसका वजन लगभग 5 किलो से तो ज्यादा है और अभी इसको लेके चलते हैं खेत में। भाई हर चीज डलती है, हर चीज बोलते हैं ना कि मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक, कुछ भी नहीं मतलब बाहर का डाल रहा है इसमें, और भाई सब कुछ डलता है। जब भी कोई फसल तैयार करनी है, गोबर भी डलता है, खाद भी डलती है, स्प्रे भी होती है। बस हाँ, इंजेक्शन वगैरह यूज नहीं करते, क्योंकि वो तो आप सभी को पता है हर एक फसल में वो यूज नहीं होती है वो सब चीजें। वो घिया हो गई, कद्दू हो गया, तरबूज हो गया, ऐसी सब चीजों में उनको यूज कर सकते हो। बट अगर आप खीरे में करने लगोगे तो एक एक खीरा कब तक वो बड़े होंगे कोई पता नहीं। मेरी कुछ बात को लेके अब देखो चर्चा होगी, अभी देखना, क्योंकि मैं बोल हर कुछ देता हूँ ना, इसलिए। चलिए एक दर्द खत्म नहीं होती है भाई, तब को दूसरा कुछ हो जाता। अभी भाई खेत में इतनी जोर का गिरा हूँ ना, मेरे से वहाँ वीडियो भी नहीं बनाएगी, क्योंकि बिना बोला जाता है किसी को कि हाँ क्या हुआ है। अगर बोलूंगा तो फिर पता क्या बोले, आसमान में देखो था, मतलब आसमान में देख रहा था, अभी नीचे नहीं दिख रहा था। ओ भाई यार, पत्थर पे बजा है ना घुटना इतनी जोर का। ये देखो ये बजा है भाई, ये जो हिस्सा होता है ना भाई, ये बजा है। उफ भैया, फिर भी भाई काम तो करना पड़ेगा, कुछ हो जाए। एक कमर की दर्द नहीं टिकने दे रही है और दूसरा ऊपर से ये घुटने में चोट लगी। क्या बोले भाई, क्या लगा उन्हें, कुछ समझ नहीं। साफ नहीं करना यार, पानी से मार दो साफ। अभी तो भाई गरम गरम है शरीर पूरा, मतलब ऐसा है कि एक्टिविटी कर ही रहा था उस टाइम पे, तो अभी इतनी दर्द नहीं हो रही है। बट जब ये रात को सो के कल सुबह उठने वाला हो ना भाई, कितनी दर्द होगी वो मेरा दिल जानता है। कि अभी महसूस हो रहा है कि कल को कैसी दर्द होगी। भाई ऐसा होता है ना कि अगर मांस वगैरह फट जाए या फिर खून वगैरह निकल जाए तो दर्द उतनी उसी टाइम होती है जो होती है। और इसका ये सीन है कि हड्डी पे लगा है ना भाई, हड्डी की दर्द, मतलब जब तक आपका शरीर पूरा ठंडा नहीं हो जाता फिर तब तक आपको समझ नहीं आता कि दर्द कितनी होने वाली है। खाद तो मैं चलो ले गया था और डब्बे की जरूरत थी तो डब्बा ये लेने आया हूँ। भाई गिल्ला यार, गिल्ला यार भाई। तो मैं बोलना था यार भाई, क्या बोले।
तो कुछ इस तरह से एक एक डाली के बीच में मात्र इतनी खाद एक एक डाली को देनी है, जो कि अभी आपको 4 से 5 दिन में इसका कलर देख के पता लग जाएगा कि खाद असर कर रही है या नहीं कर रही है। दर्द हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही पड़ता है। अभी पर इतनी जोर का गिरा हूँ मैं, वो पत्थर भी दिखाने वाला हूँ आपको, कौन से पत्थर पे मैं गिरा भाई। और वो पूरा पत्थर उखड़ भी गया भाई वहां से, मतलब जैसे लगा हुआ था तो वो पूरा ही निकल गया है वहां से। तो मैं दिखाऊंगा भी अभी आपको। चलो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा ही रह गया है, 5-7 लाइन बची हुई है, बाकी तो हमने पूरे में खाद दे ही दी है। तो चलो, तो जो ये खाद है तो ये बिल्कुल इसकी जड़ में नहीं डालनी है, ये सिर्फ इससे थोड़ी सी दूरी पे कुछ इस तरह से, या तुम इसे कुछ यहाँ पे भी रख सकते हो, ऐसे देनी है। इसकी मतलब जड़ों में नहीं इसको डालना है, नहीं तो डाली आपकी सूख भी सकती है पूरी। जो ये नए पौधे ये सूख भी सकते हैं, तो इसको इस चीज का बस विशेष ध्यान रखना है कि थोड़ा दूरी पे ही, अगर इसकी जड़ में डाल दोगे तो सूख भी सकती है। खेत में तो मैंने चलो डाल ही दी थी, बट अभी मम्मी को बोलना पड़ा कि आप ही डाल दो भाई, क्योंकि मेरे से अब भाई झुका ही नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रही है बैक में। चलो घुटने की दर्द तो कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल सी है, कहीं चोट लग गई वो तो अलग बात है, बट भाई कमर की दर्द ने इतना परेशान किया है पिछले 2-3 महीने से। अगर आपकी नजर में भी कुछ ऐसा ट्रीटमेंट हो या कोई ऐसा डॉक्टर हो जो स्पेशलिस्ट हो, तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपके भाई को बहुत ज्यादा नीड है भाई इस चीज की। क्योंकि पिछले 2-3 महीने से मेरे से कोई भी काम नहीं हो रहा है, जब भी बैठ रहा हूँ, जब भी उठ रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी कर रहा हूँ, तो मतलब हर टाइम पे दर्द लगी हुई है। अभी देख लो, मुझे 2 लाइनें छोड़नी पड़ी सिर्फ, क्योंकि भाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इन 2 लाइन के लिए मम्मी को बुलाना पड़ा, तब जाके इसमें खाद डली है, नहीं तो मैं तो अगर नीचे रह रहा हूँ तो नीचे ही रह रहा हूँ। तो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है बस कि आप बता देना, ऐसा ना करना कि मैं बोलता रहूँ कि कमेंट करना और तुम कमेंट ही ना करो, क्योंकि कमेंट पढ़ने के लिए मैंने स्पेशल एक बंदा रखा हुआ है। ऐसा नहीं सोचना आपके कमेंट कोई रीड नहीं करता है, रीड सभी करते हैं, बट स्पेशल मैंने एक बंदा रखा है। ये आपको इंस्टा हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, मतलब हर जगह, ट्विटर पे तो चलो मैं अभी, बट अगर ट्विटर भी होगा तो ट्विटर पे भी आपको कमेंट यही पढ़ते नजर आएंगे। तो ये सब है। बाकी इन बालों ने बहुत परेशान किया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और बाल वैसे ही बहुत बड़े हो गए, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा था भाई कटिंग करवाने का। एंड द थिंग इज, जो मेरी दर्द है इसी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिन आपको पता है वीडियो रिकॉर्ड करना होता है। पूरा दिन वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एनर्जी भी चाहिए और आप खुद भी फिट चाहिए, तब जाके आप पूरा दिन रिकॉर्ड करोगे और फिर शाम को एडिट करोगे। बट जब खुद ही ठीक नहीं है तो वीडियो भी क्या ही बनानी थी। सोचा था आज व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट तो कर दिया है, एंड पता नहीं कैसे होने वाला है। और तो और भाई खाने तक का मन नहीं कर रहा है। कुछ भी खाना हो तो पहले सोचना पड़ता है कि खा लूं, फिर पेट में दर्द लग जाती है, फिर कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बस ये सब चला रहता है। बट वो तो कुछ और बात है कि खाने पीने की वजह से दर्द हो जाती है पेट में। बट भाई पीठ की दर्द का कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया हूँ इस दर्द से कि मतलब कुछ बोल नहीं पाता। कैसे आई है, कैसे जाएगी, कोई पता नहीं, क्योंकि अभी मेरी दवाइयां भी चल रही है डॉक्टर के पास से, पीठ दर्द की भी चली हुई है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि पीठ दर्द दवाई से चली जाएगी, क्योंकि जब तक दवाई खाएंगे तब तक ही वो ठीक रहने वाली है। बाकी ऐसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ठीक होगी। और अभी देख लो मेरे से कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो सॉरी, इसीलिए मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नहीं तो मैं पहले कोशिश करता था कि डेली बनाऊंगा, डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन तो मैं वीडियो बनाता ही था। बट कुछ ऐसा हो गया कि अब देखो आप सभी के सामने है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर वीडियो में भी अगर अपनी शक्ल दिखाता रहूंगा तो फिर ऐसे तो नहीं चलने वाला है, फिर वही सब है। बाकी देखते हैं, भगवान की कृपा रही तो हम जरूर व्लॉग भी करेंगे। बाकी अभी खाना खाने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाना तक नहीं खाया है और अभी 11 भी बजने वाले हैं। तो सुबह पहले मैंने चपाती बनाई, जो मतलब हल्के हल्के काम थे वो मैंने सारे ही कर दिए ऑलमोस्ट, बस 1-2 काम बचते हैं तो वो भी करने हैं। और चटनी बनाने के लिए बोला था, तो चटनी बनाते हैं पहले, क्योंकि फिर ही खाना खाएंगे। हम चटनी के साथ खाएंगे भाई, आज चटनी के साथ ही, मतलब सब्जी भी खाएंगे बट साथ में चटनी भी खाने वाले हैं। क्या बोल रहे? तो भाई पिछले मतलब कल तोड़े थे, परसों तोड़े थे ये, तो ये परसों के आम तोड़े हुए हैं। तो मैं अभी आम भी दिखाता हूँ, हमने कुछ आधे आम भी तोड़ के रखे हुए हैं, बस इनको आज सुबह धोया है। रखने की दिक्कत फंसी हुई है कि अभी नीचे लेके जाना है और मैं इनको उठा नहीं पा रहा हूँ, और बाकी सभी घर के काम पे लगे हुए हैं, तो किसी को भी टाइम नहीं है अभी। बाकी देखते हैं शाम तक तो वैसे भी कोई ना कोई तो रख ही देगा, है ना जी? पकड़े पाने ना, हाँ, क्योंकि ऐसे रखे रहेंगे तो नहीं पकेंगे, बट इसको एक जगह रखेंगे, उसके ऊपर से इसमें कोई बोरी वगैरह या कुछ ऐसा जिससे ढक दिए जाए, तो फिर ये 3 से 4 दिन बाद देखने हैं, 5 दिन बाद फिर ये आराम से पक जाता है। मतलब 6-7 दिन तो नॉर्मली लग जाते हैं। अगर हाँ आपके पास दवाई वगैरह है पकाने की तो फिर 4 से 3-4 दिन में पक जाता है, अगर दवाई हो। बट हम दवाई यूज नहीं करने वाले, हम सिर्फ ऐसे ही पकाने वाले हैं सिंपल तरीके से। तो ये देखो, ये आम तोड़ के रखे हुए हैं परसों से लेके, तो आज इन्हें धो के यहाँ पे सूखने के लिए रखा था, जो कि अब पूरे अच्छे तरीके से सूख भी गए हैं। और हमारे बहुत आम है, वैसे आम के काफी सारे पेड़ है, बट भाई जो जंगली जानवर होते हैं जैसे बंदर हो गए, लंगूर हो गए, तो ये नहीं रहने देते हैं। तो घर के ये पास वाले पेड़ों में देखो 1, 2 और एक पेड़ घर के परली साइड है, बस इन 3 पेड़ में आम बचे हुए हैं, बाकी पूरे में खत्म है भाई, मतलब तहस नहस कर गए। नाशपाती भी थी, बट नाशपाती खाने के लिए मैं लेके आ गया था 10-15 पहले ही, बाकी तो भाई एक ही दिन में आके वो पूरी
सफाई कर गया है, तो उनका तो क्या ही कहना है। बाकी ये देखो अब सिर्फ 3 नाशपाती बची हुई है, बाकी पूरे पेड़ में सिर्फ एक पेड़ में लगी थी तो उसमें बहुत सारी थी, मतलब कि 1 करेट उसमें हो जाती, इतनी नाशपाती तो थी। बट एक ही दिन में भाई लंगूर आए और लंगूर उन्हें पूरा सफाई कर गया है। तो अब नाशपाती ये लास्ट 3 है, बस यही मिली है खाने के लिए, और 2-3 हमने पहले खाई है सिर्फ, बस बाकी तो आम है। आम भी एक दिन तो भाई घर तक लंगूर पहुंच गए थे आके। वो तो दादू जी बाहर रहता है यहाँ पे बैठे हुए दोपहर में 1-2 बजे, तो फिर वो तो उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे भाई यहाँ पहुंच गया खेत के पास लंगूर आके, मतलब घर के ये बिल्कुल पास वाले खेत में पहुंच गए थे। और अगर उनको यहाँ पे कोई ना देखता तो वो घर के पास से भी आम को खत्म कर देते। तो भाई बच गए कैसे तैसे करके। अभी काफी दिन हो गए, पिछले 3 से 4 दिन से तो अभी नहीं आया है, बट देखते हैं भाई बचा नहीं है। और वैसे भी 1-2 दिन में हम इनको भी तोड़ने वाले हैं, क्योंकि रख के भी कोई फायदा नहीं है, 1-1 2-2 झड़ ही रहा है वैसे भी, और खराब ही हो रहा है वैसे, तो फिर तोड़ना ही सही रहेगा, है ना सर? हाँ तोड़ने हमने जी। और सिम्बा भाई इनको तो अब बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इनको छोड़ते हैं तो फिर पूरे खेतों में घूमते हैं, और अब फसल का टाइम है तो सभी ने अपने अपने खेतों में फसल लगा दी है, तो फिर इनको सुबह से शाम बांध के रखते हैं। बस इनका जैसे ब्रेक टाइम होता है, बीच में लंच ब्रेक होगी तो उनमें इनको छोड़ते हैं, बाकी पूरा दिन बांध के रखता है। तो भाई ये तोड़ के रखे थे और इनको पकने के लिए रख रहे थे, बट मैंने इनमें से 2 निकाले और इसकी चटनी बनाने वाला हूँ। सिर्फ 2 ही लिए है, तो सिर्फ 2 से ही बनाएंगे, क्योंकि घर वालों ने सत्तू खाने थे, तो फिर सत्तू के साथ को चटनी भी चाहिए थी। मगर चटनी बना देते हैं पहले, क्योंकि और काम तो रोहित नहीं कर पा रहा है। 2 ही ले काफी है ना, और गिर गया। तो ये देखो हमने इसको काट दिया था एक बार, और ये अब दोबारा से हो गया है। एक चटनी लायक तो हो ही जाता है इसमें। मैं परे धोता हूँ इसको। नहीं परे धोऊंगा मैं। तो देखो ये अभी पूरा जब हरा भरा हो जाएगा फिर से एक बार, तब मैं जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तो थोड़ा थोड़ा ही हुआ है, नहीं तो ये पूरे में हो जाता है। यहाँ पे घर के आम, घर का पुदीना, सब कुछ घर का है। और अब चटनी बनने वाली है, तो अब तो दिखाएंगे भी थोड़ी देर में। बचत करने के लिए भाई मैं मिक्सी का यूज करूंगा, इसको कुंडी में या फिर ऐसे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है। तो फिर मैं इसको मिक्सी में अभी करके 2 मिनट में चटनी रेडी करने वाला हूँ। थोड़ी होती तो वो पतली हो जाती है, बट कोई बात नहीं, हम उसको ऐसे ही बना देंगे। सबसे पहले तो पुदीना धोते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें आम डालने वाले हैं। ये देखो कुछ मैंने डाल भी दिए थे, बट मैं वीडियो बनाना भूल गया था, तो फिर मैं वीडियो बनाने के लिए दूसरी बार डाल रहा हूँ। तो ये देखो पहले इसमें आम डालते हैं, सारे आम, और उसके बाद इसमें पुदीना भी डाल देंगे। जी फिनिश। तो भाई नमक मिर्च के लिए देखो ये मसाला दानी इतनी बड़ी भाई, जो कि अभी तक हमारे घर पे यूज करते हैं। ये देखो, क्योंकि इसमें भाई बहुत सारा मसाला आ जाता है। 1 kg तो इसमें नमक आ जाता है, और आधा किलो इसमें, आधा kg इसमें हल्दी आ जाती है, मिर्च आ जाती है, मतलब चारों इसमें देखा जाए तो इसमें 3 kg तक इसमें आप मसाले रख सकते हो। तो फिर अभी तक हम इस लकड़ी वाले का यूज करते हैं, प्लास्टिक वाली अभी तक हमने यूज नहीं करी है। तो अभी इसमें अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक का मुझे भाई आइडिया नहीं है, बट चलो फिर भी मैं इतना डाल देता हूँ। बाकी आप बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं, इसीलिए मैं अभी बिल्कुल कम डाल रहा हूँ। इसमें नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, हल्दी तो नहीं डालने वाले हैं, मिर्च थोड़ी ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि चटपटी होना बहुत जरूरी है। आपको अच्छी चटनी खानी है तो आपको इसमें थोड़ा सा मीठा भी ऐड करना पड़ेगा। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हो, शक्कर भी डाल सकते हो। मैं तो शक्कर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि चीनी को तो भाई मैं अवॉइड ही करने लग गया हूँ पिछले काफी टाइम से। तो फिर अभी इसमें मैं शक्कर ही डाल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह की बन के तैयार हुई है, थोड़ी थिक है, बट इसमें अभी हम थोड़ा सा पानी ऐड करने वाले हैं। और एंड द मेन थिंग इज, अभी हम इसमें प्याज ऐड नहीं कराया हमने इसमें पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि प्याज को हम इसके ऊपर से कट करने वाले हैं, क्योंकि पूरा मेल्ट हो जाता है, ये बिल्कुल बारीक हो जाता है, तो फिर वो मजा नहीं आता है चटनी में। तो फिर अभी हम इसके ऊपर से प्याज को कट करके डालने वाले हैं, जो कि काफी स्वाद बनने वाली है भाई। बड़े दिन बाद खाऊंगा, वैसे मैं खाता नहीं हूँ ये सब खटाई वगैरह, बिल्कुल कम खानी चाहिए, बट सत्तू खाने हैं तो फिर उसके साथ थोड़ा बहुत चलता है भाई। अब 2 बातें होती है कि सत्तू 2 चीजों के बनता है, एक बनता है मक्की के और एक बनता है जौ के। तो जो कि हमारे मक्की के बनाए हुए हैं, और इसको लस्सी के साथ भी आप खा सकते हो, और मीठे के साथ मतलब पानी के साथ भी आप खा सकते हो। बट अभी मैं लस्सी वाले खाने वाला हूँ, तो अभी देखो फिर कैसे बनता है और कैसे खाते हैं भाई। तो सबसे पहले तो हम इसमें, तो ये लो जी, इसमें मैंने कुछ और ऐड नहीं करा है, इसमें सिर्फ सत्तू है और ये लस्सी है। तो इसका जो मिलाने वाला प्रोसेस है वो मैं इसमें नहीं दिखाऊंगा वीडियो में, क्योंकि फिर आप बोलोगे भाई ये क्या है यार, छी कितना गंदा लग रहा है देखने को भी। तो फिर मैं इसको पहले मिला लेता हूँ और उसके बाद आप सभी से मिलता हूँ। तो ये सीक्रेट मसाला है। सीक्रेट मसाले में क्या क्या है? सीक्रेट मसाले में है पुदीना, नमक और मिर्च, सिर्फ 3 चीजें, और गरम मसाला। तो इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं भाई, इससे जो फ्लेवर आता है ना भाई पुदीने का, वाह। तो अभी इसमें हमने नमक ऐड कर लिया है। तो चलो नमक तो हमने इसमें
ऐड कर लिया है। अब इसमें हम फिर से एक प्याज कट करने वाले हैं। तो भाई मेरे को तो प्याज खाना इतना पसंद है, क्योंकि ये देखो इतना बड़ा प्याज है, तो मैं इसको ये पूरा ही इसमें डाल दूंगा। बाकी कई तो आधा आधा भी डालता है, थोड़ा सा भी डालता है, बट मैं इसको पूरा डालने वाला हूँ क्योंकि मुझे प्याज खाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लो जी, मैंने वो मिला भी लिया है और उसके ऊपर नमक और प्याज भी डाल दिया है। बस इसको 5 मिनट के लिए रखते हैं, क्योंकि थोड़ा ये अच्छे से मिक्स हो जाता है फिर, और उसके बाद इसको खा के आपको टेस्ट भी बताते हैं। और साथ में जो चटनी बनाई हुई है वो तो मैं भूल ही गया था भाई। तो ये रही वो चटनी, तो मैं तो थोड़ी सी ऐड करूंगा, बाकी घर वाले खाते हैं भाई इसे बहुत ज्यादा, हम नहीं खाते हैं। मैं थोड़ा खट्टी मीठी चीजों का परहेज करता हूँ, क्योंकि मेरे एकदम से एलर्जी हो जाती है, तो फिर मैं नहीं खाने वाला वो सब जिससे एलर्जी हो। तो अभी टेस्ट करके बताते हैं 5 मिनट बाद। तो ये लो जी, हो गए 5 मिनट और अब जाके ये पूरे तैयार हो गए खाने के लिए। तो अब टेस्ट करके भी बता ही देते हैं कि कैसे बने हुए हैं। एक नंबर। बस थोड़ा नमक कम रह गया है, वो मैं ऐड करता हूँ, और उसके बाद आप सबसे मिलते हैं थोड़ी ही देर में। बिकॉज मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, तो अभी लंच हो रहा है, लंच में सिर्फ यही खाने वाला हूँ, और बाकी डिनर करेंगे शाम के टाइम। तो देख लो, इसी से पेट भर दिया भाई आज का। ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जी नहीं है, सब्जी भी है भाई, बट मन कर रहा था कि ये खाना है तो खाना है भाई आज, क्योंकि काफी टाइम से पड़े हुए थे, तो फिर मन भी कर गया तो खा भी लेते हैं। लेट्स गो, अब एंजॉय करते हैं फुली। तो दोपहर में सत्तू खाने के बाद इतनी प्यारी नींद आई है कि अभी शाम के 4 बजे जाके सो के उठाऊं। और वैसे ही पीठ दर्द थी, तो मैंने पेन किलर वगैरह भी खा ली थी जो मुझे डॉक्टर ने दी है, और 1-2 दवाइयां भी थी। उसके बाद मुझे इतनी नींद आई है कि मतलब अब जाके मैं उठाऊं आराम से। और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ, नथिंग। थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा जी। हाँ। भाई का कहना भी यही है कि भाई दिन में दोपहर में तो पता ही नहीं लगा भाई, फोन चलता चलता ही कब गिर गया, मैं कब गिर गया कोई पता नहीं है। तो अभी भाई देखो, आम में बीमारी तो है, वैसे तोड़ के ही इनको फायदा है, क्योंकि हर एक आम में अब बीमारी फटना शुरू हो गया है। देखो अब जैसे ये वाला आम है ऊपर देखना, ये पूरा फट गया है, और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, वो देखो। तो 1-2 दिन में देखते हैं, क्योंकि भाई पिछले 4 दिन पहले जो हमने आम तोड़े थे तो वो अभी तक नहीं पके हैं। तो ये देखो, कुछ यहाँ पे हमने आम रखे थे जो अभी तक नहीं पके हैं, क्योंकि ऐसा होता है ज्यादातर 4-5 दिन में आम पक जाते हैं, बट इसमें तो एक भी नहीं पक रहा है, अभी टाइम लेने वाला है 1-2 दिन का। और हमारे घर में तो सबसे बड़ी दिक्कत इन कुत्तों को आ गई है, क्योंकि सभी के फसल लगी हुई है, और फसल के दौरान हम इनको नहीं छोड़ पा रहे हैं। नहीं तो पहले ये पूरा दिन खुला रहा करते थे, बट अब कुछ सीन ऐसा है कि अब इनको 1 मिनट के लिए भी नहीं खोलते हैं। और गर्मी ज्यादा होने की वजह से हमने इसके भी बाल काट दिए थे, क्योंकि गर्मी में इसको बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत मतलब इसके बड़े बड़े बाल थे, इतना ये खुद नहीं था। अब तो चलो इसका ये जो शरीर है यही है, नहीं पहले तो ये बाल से ही दिखता था, और जब इसको नहाते थे तो उसके बाद भाई मतलब इतना सा हो जाता था। और अब तो चलो जब इसके बाल आएंगे तब आपको एक बार जरूर बताएंगे कि कितना प्यारा लग रहा है देखने को, क्योंकि अभी ये थोड़ा हेल्दी भी हो गया है। ये देखो अभी कितना बड़ा हो गया भाई, और ये अभी ज्यादा एज का नहीं है, अभी ये 6 मंथ का हुआ है, 6 महीने का हुआ है अभी, मतलब 6 महीने को लगा होगा मे भी। तो देख लो आप कितनी हाइट अभी हो गया, और अभी काफी बढ़ने वाला है ये वाला तो। और जो हमारे पास दूसरा कुत्ता है ब्रोनी, और वो तो भाई एक ही जगह उसकी ग्रोथ रुक गई, इतना ही रह गया, वो इतना ही लाए थे, इतना ही रह गया। ये देखो भाई, इसकी तो ग्रोथ यही रुक गई। इसको ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि ये घर वालों के साथ ही रहता था, खेतों में जंगल में जहाँ भी जाते थे तो ये उनके साथ ही रहता था, बट अब इसकी भी यही टर्न लगी हुई है। 3-4 दिन चलो इसने दिक्कत करी है कि ले नहीं जा रहे, चिं चिं करता था सारा दिन भाई, और अब इसको ऐसा हो गया है कि पता लग गया है कि नहीं लेके जा रहे हैं तो क्यों ही शोर मचाना है बेफालतू में, तो फिर बस ऐसा ही था। तो आज रात के खाने में भाई आलू शिमला मिर्च पकने वाली है, और इनको कट कर दिया है, और यहाँ पर चूल्हे पे पक रही है भाई। बारिश से थोड़ी यहाँ पे खराब हो जा रही है स्थिति, क्योंकि मतलब डेली बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरी गिल्ली हो जा रही है। बेशक हमने इसके लिए कुछ बनाया भी है, ये देखो हमने इसको ढकने के लिए ये बनाया है, बट फिर भी थोड़ा बहुत गीला हो ही जाता है। आज सुबह से मौसम भी कुछ इस तरह का है कि मतलब ना बारिश हो रही है ना धूप लग रही है, बस भाई गर्मी इतनी ज्यादा है कि पूरे चिपचिपी सी गर्मी नहीं होती वो, कि हाँ पसीना पड़ी जा रहा है। और एक होता है कि इस टाइम देखो, इस टाइम भाई थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, पूरा दिन इतनी गर्मी थी ना, जिस टाइम पे मैं खेत में गया था उस टाइम पे इतनी ज्यादा गर्मी थी, और धूप तो वैसे ही नहीं थी, थोड़ी बहुत धूप आ रही थी और बीच में चली जा रही थी, आ रही थी चले जा रही थी, बस यही था। बाकी भाई देख लो, एक वो दोपहर में खाद डालने के चक्कर में भाई पीठ में पूरी दर्द आ गई है, और इतनी दर्द आ गई है कि मतलब अब मेरे से बैठा तक नहीं जा रहा है, चौकड़ी लगा के भी नहीं मैं बैठ पा रहा हूँ। पहले ऐसा था कि बैठना उठना सही हो गया था, बट वही बात है ना कि जब थोड़े के चक्कर में बंदा बहुत गलत करवा लेता है अपने साथ, और वही सीन मेरे साथ भी हो गया। और आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब आजकल जो भी भाई सब्जी घर पे पक रही है सुबह शाम, तो
जो जो घर पे लगा हुआ है सिर्फ वही पक रहा है, क्योंकि आजकल करेले लगे हुए हैं, तोरी लगी हुई है, घिया लगी हुई है, शिमला मिर्च लगी हुई है, आलू घर के है, प्याज घर के है, ऑलमोस्ट सारी चीजें हमारे घर की है। और जिसमें सिम्बा की चीजी रहती है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसका ढक्कन खोल के देखना, मैं इसके आगे रख दूंगा क्योंकि इसमें बहुत कम बची हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसमें कुछ थोड़ी सी बची हुई है। और अब देखो मेघा दी, देखा देखे देखे सिम्बा ले भाई इसका मुंह ही नहीं पहुंच रहा है इसमें, देखना दे दीदी ये काले ओ बोनी भी देख रही है भाई, बोनी भी देख रही है, बोनी भी खाएगी काले। भाई हमने ये खाने के लिए ही पाल रखे हैं, क्योंकि कोई बंदर वगैरह है तो ये घर से बाहर नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत भौंकता है इधर तक, उसके बाद ही घर भाग जाते वापिस। बस इनको खिलाई जाओ जितना मर्जी। ये तो भाई ऐसा है कि खाने को जितना मर्जी दे दो, कोई मना नहीं है। दादी मार दांत मार मेरे को पता लग रहा है मतलब वहाँ देखो दादू जी को देखो, कितनी सारी लकड़ियां लेके आ गए। कहाँ से लाए सर आप, ये कहाँ से लेके आए? अल्लाह जी। तो ये लो जी, एक टाइम की लकड़ियां तो दादू ही लेके आ गए, एक टाइम चल पड़ेगी इतनी सारी लकड़ियां। कि हमारे ज्यादातर खाना चूल्हे पे ही बनता है, गैस पे तो बहुत कम खाना बनता है। रेयरली कि हाँ कहीं बारिश लगी हुई है या फिर बारिश लग जाए तब भी अंदर भाई चूल्हा है तो अंदर वाले चूल्हे पे खाना बनता है। और वही है कि दूध वगैरह गर्म करना, कुछ और सब्जी वगैरह पकाना, ये सब ही बनता है। बाकी तो चूल्हे पे ही खाना बनता है डेली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी है और 2 दिन से भी बारिश लगातार नहीं हुई है। मौसम देख के भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आज रात को बारिश होने वाली है। रात को क्या है, कल सुबह तक या फिर अभी भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कैसा मौसम था और अब ऐसा लग रहा है कि बादल ही अब धरती पे आने वाला है ना। यहाँ का मौसम भी कुछ इस तरह का है। सामने का व्यू तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बट भाई इतना लग रहा है कि बारिश हो सकती है। जैसा अभी वेदर है उसके हिसाब से लग ही रहा है ना। तो सोचा था आज तो बारिश हो जाएगी, बट भाई आज पूरा दिन हो गया वेट करते करते, अभी तक कोई बारिश नहीं हुई है पूरा दिन। आज मौसम भी खराब था और अभी तो बहुत ही ज्यादा हो गया। देखते हैं कल बारिश होती है नहीं होती है। आज के व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलता है कल किसी ऐसे नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं कल ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।